नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। आज दशहरा है। ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय का है। पौराणिक पात्रों में रावण को सबसे सशक्त खलनायक माना जाता है। एक तबका वो भी है जो रावण को नायक की तरह देखता है, लेकिन हकीकत है कि रावण में कई खूबियां भले ही थी, मगर उसका मूल स्वभाव राक्षसों वाला था। रावण ने अच्छे काम भी किए, उसके कुछ सपने थे वो पूरा करना चाहता था, लेकिन वास्तव में रावण बुरा ही था, इसलिए उसका अंत हुआ। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के रोजाना आने वाले केस में कमी दर्ज किए जाने का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश में बीते 24 घंटे में 16,682 नए मामले पाए गए। वहीं 389 लोग कोविड की जिंदगी की जंग हार गए। मंत्रालय के अनुसार इस समय अवधि में देश में 19,391 लोग कोरोना से उबरे और घरों को लौटे। मंत्रालय ने बताया कि देश में फिलहाल 2,03,678 मरीजों का इलाज चल रहा है। किसान आंदोलन स्थल कुंडली में सिंगू बॉर्डर पर गुरुवार रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। उसे 100 मीटर तक घसीटा गया, उसका एक हाथ काट दिया और शव को किसान आंदोलन मंच के सामने लटका दिया। युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप है। हालांकि इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भी कहा जा रहा है। फिलहाल कुंडली किसान आंदोलन स्थल से जो बातें सामने आ रही है वो अलग अलग है। घटना शुक्रवार तड़के 5 बजे की बताई जा रही है। कुंडली बॉर्डर पर सनसनी फैल गई जब वहां संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच के पास एक शव लटका मिला। शव का एक हाथ कटा हुआ है, 5 उंगलियों के साथ पूरी हथेली काटकर अलग कर दी गई। झालावाड़ के रायपुर में नवमी पर ग्राम काली तलाई में नवरात्रा के शुभ अवसर पर देवियों की पूजा की गई और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं काली तलाई के आसपास के गांव कोटड़ी, सवास, हिम्मतगढ़, चवली आदि गांवों के लोगों में भी माता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। नवरात्रा के इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देवियों की पूजा की गई और देवियों ने लोगों के सुख दुख दर्द दूर करने के उपाय बताए। वहीं इस अवसर पर हिंगलाज माता ने 1.25 हाथ चौड़ी और 1.25 हाथ लंबी चुल में निकलकर अग्नि स्नान किया। बिजासन माता, लाल माता, कालिका माता आदि माताओं के घोड़ेलों ने गंगा स्नान किया। वहीं नदी पर जाकर और इस अवसर पर अमित निरंजन, शुभम, अभिषेक, आदित्य, लाला, दुर्गेश सेन आदि युवाओं ने सहयोग किया। श्री गंगानगर के नई मंडी गड़साना के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 12 एमएलडी में प्रशासन गांव के संग अभियान लगाया गया। अभियान के दौरान कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान में विधायक संतोष बावरी, एसडीएम अभिलाषा पूनिया, तहसीलदार दानाराम लूणा, विकास अधिकारी यशपाल आसीजा, सरपंच प्रतिनिधि मेघराज बावरी सहित अनेक लोग व अनेक कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान सरपंच प्रतिनिधि मेघराज बावरी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान अभियान की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर आम जनता में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। तिवरी की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बालरवा में संचालित मानव उत्थान जन जागृति व विकास संस्थान द्वारा संचालित महादेव आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बालरवा में अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपियां व स्टेशनरी सामग्री का निःशुल्क वितरण किया। ये जिले की एकमात्र संस्था है जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गैर आवासीय अनुसूचित जाति जन और अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालय है। इस दौरान प्रधानाचार्य मनोहर चौहान ने बताया कि यह संस्था 11 वर्षों से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवा रही है। आसीन उपखंड क्षेत्र के ब्राह्मणों की सरेरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर में लंबित मामलों का अफसरों ने मौके पर निस्तारण किया। आसीन उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ ने शिविर की अध्यक्षता की, जिसमें 123 नामांतरण खोले गए। वहीं 58 खातों का शुद्धिकरण किया गया, 4 बंटवारा प्रस्ताव लिए, 12 सीमा ज्ञान और 2 प्रकरण आबादी विस्तार के मामलों का निराकरण किया।
वहीं भगवती पत्नी राधेश्याम व्यास सुमित्रा पत्नी मुरली मनोहर की 3 बीघा भूमि का विवाद 2012 से उपखंड न्यायालय में विचाराधीन था। सुमित्रा देवी व भगवती शिविर में पहुंची और उपखंड अधिकारियों ने विवाद के निराकरण में मध्यस्थता चाही। दुर्गा नवमी पर पिंडवाड़ा शहर उदयपुर रोड पर वनवासी कल्याण परिषद के परिसर में विश्व हिंदू परिषद के जोधपुर प्रांत मंत्री के नेतृत्व में मां भारती को दीप प्रज्वलित कर प्रखंड मंत्री अशोक रावल ने ओमकार व एकता मंत्र व विजय महामंत्र पर मंचाधीन अतिथियों द्वारा शस्त्रों की पूजा की। तत्पश्चात व्हीप जोधपुर प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। नारी शक्ति से आह्वान किया कि नारी को भी शस्त्र चलाना व अपनी आत्मरक्षा करने के गुर सीखने चाहिए। संगरिया में शिवबाड़ी में सेन समाज समिति संगरिया की मीटिंग रखी। इसमें सेन समाज समिति संगरिया की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद सुभाष सेन एडवोकेट, उपाध्यक्ष पद गोरू सेन व आदराम भाटी, सचिव का पद संजू सेन, कोषाध्यक्ष का पद सोम सेन व प्रचार मंत्री पवन सेन को आज मीटिंग में सेन समाज के सैकड़ों सेन बंधु इकट्ठे हुए। सिरोही के जवाल समेत क्षेत्र के गांवों में गरबों की धूम मची हुई है, जिसमें गोयली, मंडवारिया, मनोरा, उड़मुंडवाड़ा व गराबा मंडलों के कार्यकर्ताओं ने नवरात्रि महोत्सव को लेकर गांवों के मंदिरों में चोटों पर गरबों का आयोजन किया। वहीं जवाल के चामुंडा गरबा मंडल द्वारा आयोजित गरबों में काल भैरव ने अपने मुंह में आग के गोले निकालकर सभी को भाव विभोर कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के झाबुआ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बस परिचालक से लूट और पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया। झाबुआ जिले के राणापुर थाना क्षेत्र की इस लूट की घटना में सीधे तौर पर बस चालकों की आपसी रंजिश निकलकर सामने आई। कारण आरोपियों ने रेकी कर झाबुआ राणापुर के बीच ग्राम ढेकल में सवार होकर सुनसान इलाके में मारपीट कर परिचालक से 22,000 नकदी लेकर फरार हो गए थे। ऐसे में राणापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच प्रभारी की सूझबूझ से मुखबिर की मामूर कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। झाबुआ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 4 आरोपियों के साथ 6 सह आरोपियों थे, जो बस में सवार होकर आरोपियों को सहयोग कर लूट में शामिल थे। आगरा शहर में डेंगू और वायरल बुखार का कोहराम है। शहर के जिला चिकित्सालय में 500 से अधिक मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में सभी बेड फुल होने के कारण मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में भर्ती के लिए जितने भी बेड है वो सभी भर चुके हैं। आलम यह है कि मरीजों के भर्ती होने के लिए इंतजार करना पड़ा। इसी के साथ एसएन मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 8 से 10 मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। शहर में अभी तक 24 से अधिक मौत वायरल बुखार से हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने के अनुसार झोला छाप और आरएमपी द्वारा गलत दवा देने के कारण अधिक मौत हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण